अब मौसम ने पहली मर्तबा 13 से 14 दिनों के दौरान 2 जुलाई 2025 के बाद अमरनाथ यात्रा को भी मुतासिर किया है। अगरचे बहाली का काम जारी है, लेकिन इंतजामी सतह पर जो कंफर्मेशन हो गई है कि आज पूरे दिन के लिए दो अहम तरीन मकामात से जुनूबी और वस्ती कश्मीर के अंदर भी भारी बारिशों के दरमियान अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए मुअत्तल रखने का फैसला हुआ है। अनाउंसमेंट जो थोड़ी देर पहले हुई, इंतजामिया की जानिब से तस्दीक की गई और आज सुबह जो 14वां जत्था बालतल और पहलगाम के बेस कैंप से यानी नुनवन और बालतल बेस कैंप से रवाना होना था, उसकी रवानगी आज रोक दी गई और ये सब खराब मौसम के बीच ये हुआ। दोनों रास्तों पर मुकम्मल बहाली का अमल जारी है, क्योंकि रेल पटरी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग या पस्सी गिरने की वजह से या जो मलबा ऊपर से आया है, तस्वीर आपके सामने है, इसकी वजह से पूरा ट्रैक मुतासिर हुआ है। ये वो रास्ता है सेंट्रल कश्मीर के बालतल कैंप से जो लोग निकलते हैं वो इसी रास्ते से ऊपर मुकद्दस मकाम की तरफ जाते हैं। 14 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन बीच में एक मकाम आता है रेल पटरी। एक तो स्लिपरी कंडीशंस, इंतजामिया ने इस बात की कंफर्मेशन की, भारी बारिश के बाद ऐसी सूरत हाल बनी, कोई नुकसान ना हो, एहतियातन फैसला लिया गया। प्लस जो पहली तस्वीर है दोबारा से दिखाइएगा, पत्थर और कीचड़ ये एक साथ परेशानी का सबब बना और ट्रैक मुकम्मल तौर पर इस इलाके के अंदर मुतासिर हुआ है, जिसकी तस्दीक सुबह इंतजामिया ने श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारान ने कर दी है। इसलिए सिर्फ आज दिन के लिए, कल क्या होगा वो रात को या शाम होते होते फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कंफर्मेशन है कि जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा रवाना की रोकनी पड़ी है, क्योंकि दोनों बेस कैंप्स पर आगे 4-4, 5-5 हजार यात्री ऑलरेडी थे। तो जिस हिसाब से वहां जगह होती है, क़याम बाम का जो इंतजाम है, उसी हिसाब से फैसला लिया जाता है। लेकिन मजीद बारिशों ने इजाजत आगे जाने की नहीं दी। कल अच्छा जी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अभी सुबह इंतजामिया और श्राइन बोर्ड की तरफ से साफ कर दी गई है कि आज दिन के लिए ये यात्रा को रोक दिया गया है। बालतल और पहलगाम रास्ते से दोनों साइडों से ये यात्रा रोक दी गई है। यात्रा रोकने की बड़ी वजह यह है कि मौसम का मिजाज बदला है, कई मकामात पर बारिशें हो रही हैं और रेस्टोरेशन यानी सफाई का अमल भी तेज़ी के साथ जारी है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि BRO को काम पर लगा दिया गया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि सुबह इंतजामिया नॉर्दर्न ये जो इंतजामिया है साउथ और नॉर्थ की, वो लगातार इस बात को एश्योर करे कि अगर मौसम का मिजाज बेहतर रहा और हल्की बारिश हुई लेकिन ये मलबा हटा तो रात देर गए तक सूरत हाल और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। BRO की टीम, माउंटेन रेस्क्यू टीमों को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया और अभी तक 2,47,000 से ज़्यादा यात्रियों ने अभी तक यात्रा के अंदर मुकम्मल कर ली और दर्शन भी किए हैं। ताहम अभी आज के दिन के लिए इस यात्रा को रोक दिया गया है। ताहम जो बालाई यानी गुफा के बिल्कुल पास थे, जिन्होंने यात्रा रात देर गए कल मुकम्मल की थी, आज सुबह उन्होंने दोबारा से पूजा पाठ में हिस्सा लिया, तो उनको वक्फे से नीचे लाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें बेस कैंपों के अंदर महफूज रखा जाए। ये तस्वीरें कल की है। ताहम श्राइन बोर्ड और रियासती इंतजामिया का मुश्तरका फैसला ये है कि आज यात्रा को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है बालतल और पहलगाम के लिए। मोहम्मद सलीम वानी, कश्मीर ब्यूरो, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए। सलीम, राइट नाउ जो सिचुएशन है उस पर इंतजामिया ने तो कंफर्मेशन की है, यात्रा पूरे दिन के लिए सस्पेंड है, लेकिन ट्रैक की ओवरऑल सिचुएशन क्या है? दो तस्वीरें हम बता रहे हैं, रेल पटरी के मकाम पर जहां भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइडिंग हुई, उसकी वजह से यात्रा रोकनी पड़ी, और दूसरा बहाली का अमल किस मरहले में पहुंचा है? यात्रा चल रही थी सुबह से, जब कल पहला जत्था 4:30 के करीब जो निकाला गया था बालतल बेस कैंप से टुवर्ड्स टू कीव, और 8:30 तक यात्रा कंटिन्यूअसली थी और 8:30 बजे सुबह यात्रा को बंद करना पड़ा क्योंकि वहां पे काफी बारिश हो रही थी। उसके बाद 10:30 तक यात्रा बंद रही और उसके बाद दोबारा से बाद दोपहर यात्रा रिज्यूम हुई। और जो ही यात्रा वहां पे स्टार्ट हुई तो उसके बाद 4 बजे के करीब, 5 बजे के करीब जो वहां पे रेल पटरी का एक जगह है गुल्ला मोड़ जिसको कहते हैं, वहां से एक मड स्लाइड ऊपर से आई और वो एक काफी बड़ी थी। उसके बाद वहां पे यात्रा को रोक दिया गया है दोनों अतराफ से। तो उसके बाद बीकन जो 122 RCC जो ट्रैक को लुक आफ्टर करता है, उन्होंने अपनी जो मैन एंड मशीनरी लगाई और उसमें 2 से 2.5 घंटे जो उस यात्रा फंसी थी उस टाइम उनको निकाल दिया गया है रात देर तक। और उसके बाद जो बड़ी ये मड स्लाइड आई थी जिसने ट्रैक के काफी हिस्से को अपने लपेट में लिया है, और आज सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से BRO का टीम, BRO के अफसर वहां पे पहुंचे हैं और वहां पे काम स्टार्ट हुआ है। जो ये मड स्लाइड है इसको क्लियर कर रहे हैं और इसमें टाइम लग भी सकता था, इसलिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है, श्राइन बोर्ड और जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है बालतल बेस कैंप
जो शाहिद चौधरी साहब जो नोडल अफसर है बालतल बेस कैंप में, उन्होंने ये फैसला लिया है कि आज के दिन के लिए यात्रा को रोक दिया गया है, क्योंकि मौसम भी खराब था, बारिश भी हो रही थी। अभी बीआरओ अफसर से हमारी बात हुई थी, तो इसमें अभी टाइम लग सकता है, 2 से 4 घंटे भी लग सकते हैं अगर मौसम ठीक रहा, क्योंकि काफी हवाएं भी होती है बालतल ट्रैक पे और बारिश भी इस टाइम गिर रही है। तो काम चल रहा है, जो ही वहां पे मड स्लाइड क्लियर होगी, और आज दिन के लिए प्रशासन ने फैसला लिया है कि यात्रा को रोक दिया गया है। जानकारी थी कि दोनों साइड से जो पहले गए थे, जो कल के जत्थे में रवाना हुए थे, उनकी वापसी का अमल मुकम्मल हुआ है, और क्या इस ट्रैक से वापस आने की इजाजत है? जी बिल्कुल आसिफ, जो कल शाम को जो यात्री वहां पे फंसे थे, जो अमर गुफा की तरफ फंसे थे, उनको बाकायदा तौर पर वहां सलामती से बालतल बेस कैंप पहुंचाया। रात देर तक एसएसपी गांधरबल, एसएसपी जो बालतल बेस कैंप पे हैं, संजय भगत, वो सारे और शाइन बोर्ड के अफसरान, बाकी सारे अफसरान खुद वहां पे पहुंचे थे और उनको पूरी तरह से सलामत से बालतल बेस कैंप चलिए जी, और बहुत आज शुक्रिया। सुबह हमारे साथ सलीम वानी बता रहे थे कि यात्रा आज दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है और रेल पटरी के मकाम पर जो पस्सी आई थी उसको साफ करने का अमल भी तेजी के साथ जारी है, और इस बीच जो यात्री दर्शन कर चुके हैं उन्हें बाहिफाजत भी वापस लाया जा रहा है।